अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केम क्वेस। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने बफर सोल्यूशन एंड बफर एक्शन के हवाले से बात की थी, जहाँ पर हमने डिटेल में बफर सोल्यूशन और किस तरह बफर सोल्यूशन जो है वो पीएच को मेंटेन रखता है बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है साल्ट हाइड्रोलिसिस के हवाले से। साल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने पढ़ना है कि किस तरह एक केटाइन या एनाइन वाटर में बॉन्डिंग को ब्रेक करता है और उससे जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है वो एसिडिक सोल्यूशन होगा, बेसिक सोल्यूशन, एटसेट्रा टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस भी हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले साल्ट को समझते हैं और उसके बाद साल्ट हाइड्रोलिसिस की तरफ आएंगे। साल्ट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? साल्ट को हम कहते हैं कि साल्ट is formed by the neutralization of acid and base reaction। हमारे पास क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन में एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और से प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर एंड साल्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मेरे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? बेस है। इसके बाद मेरे पास क्या है? HCl, ये क्या है? एसिड। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो ये कन्वर्ट होंगे हमारे पास सोडियम क्लोराइड में। तो ये सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है? साल्ट है और उसके साथ क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। सही है। तो साल्ट हमारे पास प्रोड्यूस होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे जो कि कन्वर्ट होंगे स्पेसिफिक स्पीशीज का, जिसको हम कहते हैं साल्ट में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा भी हम साल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। जब भी हम किसी एसिड को ट्रीट करते हैं, एसिड को हम ट्रीट करते हैं किसी भी मेटल के साथ, ठीक है जी, तो वो भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है? साल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। अगर हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल HCl एंड सोडियम को जब हम ट्रीट करेंगे तो ये किस चीज में कन्वर्ट होगा? सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। सही है। इसके अलावा हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से भी साल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी एसिड को जब हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो वो भी किस चीज में? स्पेसिफिक साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बोनेट लूँ, सोडियम कार्बोनेट, इसी सोडियम कार्बोनेट को अगर हम HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। सही है। तो वाटर हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी बना सकते हैं, या इसके अलावा जो हम एसिड एंड मेटल को एक दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं वहां से भी हम साल्ट बना सकते हैं, या इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां से भी हम साल्ट बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस की तरफ। साल्ट हाइड्रोलिसिस है क्या चीज? ठीक है जी। जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा मेन एम है आज के थ्योरी में, वो आज के लेक्चर में वो आज हम करेंगे। अच्छा जी, साल्ट हाइड्रोलिसिस का हम कुछ यूं डिफाइन करेंगे। when cation or anion is treated with water, it accompanies the cleavage of ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी। वाटर में जब भी हम साल्ट के किसी भी केटाइन या किसी भी एनाइन को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वो वाटर में जो मौजूद ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसको क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ठीक है जी। एंड इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? ये एक एनाइन है। ठीक है। इसी एनाइन को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये एनाइन इस वाटर की जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर लेगा एंड किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप के आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे
साल्ट हाइड्रोलिसिस, किसी भी साल्ट के एनाइन या केटाइन को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ट्रीट करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, इस वाटर के दरमियान जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो हमारे पास बॉन्डिंग है यहाँ से एक बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जिसके भी फर्दर 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या है, ठीक है जी, या जिसको हम कहते हैं सिंपल कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस, या हम कह सकते हैं कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जब भी किसी भी कैटायन को, फॉर एग्जांपल मेरे पास बी है, ये मेरे पास क्या है, एक कैटायन है। इस कैटायन को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, मेरे पास क्या है, वाटर पार्टिकल है। ठीक है जी, इस वाटर पार्टिकल के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर सपोज ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, क्लियर। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, जो कि कन्वर्ट होगा किस चीज में, एक न्यूट्रल स्पीशी में कन्वर्ट होगा। साथ में हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि जब भी हम कैटायन को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है, जो हाइड्रोक्सिल पार्ट है, वो कैटायन के साथ कंबाइन हो गए, स्पेसिफिक पार्ट में कन्वर्ट होगा। साथ में यहाँ पर H+ आयन भी है वो एक्सिस में रह जाएंगे। ठीक है जी, तो इसको एसिडिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हमारे पास रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के होने के बाद लास्ट में प्रोडक्ट में हमारे पास H+ आयन बचता है, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस इसलिए कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कैटायन वाटर पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला प्रोसेस होता है, तो इसी वजह से इसको हम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास है एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस क्या है, बिल्कुल सेम एज इट इज है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, या आप कह सकते हैं ये क्या है, कैटायनिक का एनायनिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस। इसको हम बेसिक हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। ठीक है जी, बेसिक या एनायनिक हाइड्रोलिसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक एनायन जब वाटर पर अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, देखिए ये वाला बॉन्ड सपोज यहाँ पर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो हमारे पास कौन सा स्पीशी बन जाएगा, हमारे पास एक न्यूट्रल H स्पीशी बन जाएगा, साथ में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस या बेसिक हाइड्रोलिसिस हमारे पास वो हाइड्रोलिसिस है जिसमें हम एनायन को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। एनायन को वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद जो एनायन पर नेगेटिव चार्ज है, वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है उसके साथ कंबाइन होगा, हमारे पास एक न्यूट्रल स्पीशी बनाएगा, एक्सिस में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन बच जाएगी। ठीक है जी, तो इसका हमारे पास पीएच क्या है, बेसिक है, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा तो इसका पीएच हमारे पास होगा ग्रेटर देन 7 से ज्यादा होगा। अगर इस केस में देखें एनायनिक एसिडिक या कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट में हमारे पास H+ आयन बनता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास पीएच क्या होगा, लेस देन 7। यहाँ पर पीएच हमारे पास 7 से कम होगा।